वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में समझा। हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे एयर में, हमारे आसपास एयर में है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये सब गैसेज हैं जो एयर में है। हम लोगों ने देखा कुछ एलिमेंट्स हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है, सॉइल से मिलता है। जैसे वो एलिमेंट्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, मर्क्यूरी है। तरह तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें अर्थ से प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। कुछ एलिमेंट्स एयर से ऑब्टेन होता है। इन एलिमेंट्स का हमको क्या काम है? इन एलिमेंट्स से हम अपने जरूरत की चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे आयरन से बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, कॉपर से बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनता है, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, नाइट्रोजन प्लांट के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? प्लांट के लिए जरूरी है। कैल्शियम भी एलिमेंट है। जी बिल्कुल सही तुमने कहा, बॉडी के लिए जरूरी है। तो आखिर इन एलिमेंट्स का हमको क्या काम है? ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो टोटल आज तक हमारे पास में कितने एलिमेंट के डिस्कवर हो चुके हैं? कितने एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है? 118 एलिमेंट्स। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, लास्ट एलिमेंट 118 तक है। इतने सारे एलिमेंट्स को लोगों ने खोज लिया है। अब आगे चल करके समझेंगे। इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसको साइंटिस्ट ने खुद से बनाया है। आर्टिफिशियल है वो एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं? जी हाँ। थोड़ा सा इसको आपको अभी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए, जानिए कि जी हाँ, कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल भी हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स नेचुरल। ठीक है, करीब 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। मतलब प्रकृति में खुद से मिलने वाले एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे स्काई की बात करें, तो आप जानते हैं हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। पूरा का पूरा सन हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। इतना बड़ा सन जो हमें डे बाय डे लाइट और हीट दे रहा है, किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ है। हाइड्रोजन से बना हुआ है हमारा सन। बहुत सारे प्लैनेट्स भी जो हैं वो गैस के बने हुए हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स, जुपिटर के बाद का जितना प्लैनेट्स है वो गैसेस का बना हुआ है। पर हमारा अर्थ क्या है? गैसेस का नहीं बना हुआ है। हमारा अर्थ बहुत सारे रॉक्स का बना हुआ है, जिस रॉक्स में आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और भी बहुत तरह के मिनरल हैं। सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। ये सब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि 118 ही एलिमेंट जब दुनिया में है, तो क्या इस दुनिया में 118 ही सब्सटेंस होगा? सब्सटेंस तो बहुत सारा है। मैं बार बार कहता हूं कि पानी एलिमेंट नहीं है। आप इस बात को समझते हैं, वाटर एलिमेंट नहीं है। तो वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है, वाटर एलिमेंट नहीं है। जी हाँ, देखिए, वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिल करके बना है। कौन कौन से एलिमेंट से वाटर मिल करके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिल करके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझिए, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, एलिमेंट के सिंबल भी होते हैं और एलिमेंट का फॉर्मूला भी होता है। मैं आपको समझाऊंगा। एलिमेंट का
सिंबल भी होता है और एलिमेंट का फॉर्मूला भी होता है। एलिमेंट का सिंबल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H। और इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2। H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो गया? H2। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसका फॉर्मूला होता है O2। O2 क्या है, H2 क्या है, मैं आपको बता दूंगा। मतलब एलिमेंट्स के सिंबल भी होते हैं और एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी होता है। ये एलिमेंट्स मैंने आपको क्या बताया, पूरा यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। सन हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। हमारे अर्थ पर भी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस भी है। कभी कभी ये एलिमेंट्स आपस में मिक्स कर जाते हैं, आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको रिएक्शन। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस का कोई पार्टिकल अगर ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक रिएक्शन हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। बात को समझिए। अगर हाइड्रोजन गैस का कोई पार्टिकल और ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल आपस में कंबाइन करेगा तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। मतलब अभी आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं। और हम लोग केमिस्ट्री में कंबाइन के जगह पर क्या यूज करेंगे? रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट कर। जैसे हम तुमको क्या बोलते हैं, कोई सवाल पूछते हो तो तुम रिएक्ट करते हो, हाँ? पूछते हैं बताओ इसका जवाब, तो तुम उसका रिएक्ट करते हो, उसका जवाब देते हो। तो मतलब इंटरेक्शन की बात, रिएक्ट मतलब इंटरेक्ट करने की बात हो रही है। हाइड्रोजन का पार्टिकल ऑक्सीजन का पार्टिकल क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि कार्बन का पार्टिकल ऑक्सीजन के पार्टिकल के साथ क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। कार्बन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। दोनों एलिमेंट के पार्टिकल्स आपस में क्या कर सकते हैं? ये एलिमेंट्स का एक नेचुरल टेंडेंसी है। जितने भी एलिमेंट हमारे पर्यावरण में है ये उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है। आपका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? जैसे आप छुट्टी होगी आप खेलने लगेंगे, है ना? नेचुरल मतलब आपको हमेशा वो करने का मन करता है, ये खेले कूदे पढ़े। तो एलिमेंट्स का एक नेचुरल टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? इस टेंडेंसी के कारण क्या चाहता है एलिमेंट्स? कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर जाए? कंबाइन कर जाए, रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जब 2 या 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन या रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और इस न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। हम लोगों ने समझा कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे अर्थ में, एयर में चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इनमें से कुछ एलिमेंट्स आपस में क्या करना चाहते हैं? कंबाइन करना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। हम उस न्यू सब्सटेंस को बोलते हैं कंपाउंड।
हम उस न्यू सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल अगर आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वहां जो न्यू पार्टिकल बनेगा, एक न्यू पार्टिकल बनेगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो होगा वाटर का पार्टिकल। क्या होगा? वाटर का पार्टिकल। समझे? आपके दिमाग में ऐसा लगता होगा कि वाटर में पार्टिकल कहां है? वाटर तो लिक्विड है, इसमें तो पार्टिकल नहीं है ना? ये सोच रहे होंगे आप कि वाटर में तो पार्टिकल नहीं है। जी हां, वाटर में भी पार्टिकल्स होते हैं। वाटर में भी क्या होता है? पार्टिकल्स होता है। अगर आप वाटर को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, मतलब पता चल जाएगा आपको। थोड़ा समय लगेगा, अभी आप 6, 7, 8 में के हिसाब से इस चीजों को समझ रहे हैं तो थोड़ा आपको समय लगेगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। वाटर में भी पार्टिकल है, सभी मैटर में पार्टिकल्स हैं। आपने पढ़ा है सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और उन पार्टिकल्स को कैसा बनाया जाता है? जब भी वो पार्टिकल्स का चित्र आप बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? स्फेरिकल बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं, मार्बल के जैसा बनाते हैं ना जी। मतलब जब भी हम मैटर के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो कैसे? सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या है? क्लोजली अटैच्ड। लिक्विड है तो लिटिल बिट उनके बीच में स्पेस होता है, और गैस होता है तो पार्टिकल्स काफी, मतलब नाइट्रोजन में भी पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन में भी पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन गैस में भी पार्टिकल्स है ना? और वाटर में भी पार्टिकल्स है। तो क्या मतलब, आपके कहने का मतलब है सर कि हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल और ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल आपस में मिलेगा तो ये एक जो पार्टिकल बनाएगा वो पार्टिकल किसका होगा? वाटर का पार्टिकल होगा। जैसे मान के चलो, जैसे ये मान के चलो हाइड्रोजन का पार्टिकल है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये आपस में दोनों मिल गया तो यहां दो पार्टिकल हो गया ना? कैसा हो गया? दो पार्टिकल हो गया। तो हम जब ऑक्सीजन का जब हम लोग वाटर का पार्टिकल बोलेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये एक ही पार्टिकल है, माने एक बड़ा गोला दे करके उसके अंदर में हाइड्रोजन का भी पार्टिकल और ऑक्सीजन का भी पार्टिकल। हालांकि वाटर के पार्टिकल में एक और हाइड्रोजन का पार्टिकल होता है, समझाएंगे। मतलब ये एक पूरा गोला का क्या मतलब हो गया कि इस एक पार्टिकल में हाइड्रोजन का दो पार्टिकल और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल। अभी आप इसको समझिए कि हाइड्रोजन का पार्टिकल और ऑक्सीजन का पार्टिकल अगर आपस में जुड़ जाएगा तो किसका पार्टिकल बन जाएगा? वाटर का पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। पर ये जो जुड़ना हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये कोई सिंपल कॉम्बिनेशन या सिंपल रिएक्शन नहीं है। इसलिए क्योंकि जब हाइड्रोजन का पार्टिकल था तो हाइड्रोजन का स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस। बहुत अच्छे। ऑक्सीजन का स्टेट ऑफ मैटर क्या है? दोनों गैस के पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो किसका पार्टिकल बन जाता है? लिक्विड का पार्टिकल बन जाता है। तो मैटर चेंज हो गया, हो गया ना मैटर चेंज। अब आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस जैसे सन में है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो सुनते भी है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है, काफी ये इनफ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ सकता है हाइड्रोजन गैस। मालूम है आप लोग को? जान लीजिए हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी है ये। हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी, जैसे हमारे घर में गैस पे खाना पकता है ना, वैसे हाइड्रोजन गैस में भी आग लग सकता है तुरंत, बहुत जल्दी, हाईली इनफ्लेमेबल है। और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन गैस के किसी भी चीज में आग नहीं लग सकता है। ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ बर्निंग। क्लास 6 में हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, कैंडल बर्न किया था, एक कैंडल के ऊपर बेल जार डाल दिया था तो बर्निंग कैंडल हमारा एक्सटिंग्विश हो गया था। पता ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, और हाइड्रोजन में तुरंत आग पकड़ लेता है। बट हाइड्रोजन एक जलने वाला चीज है, ऑक्सीजन एक जलाने वाला चीज है। दोनों का प्रॉपर्टी इस तरह का है। पर इन दोनों से मिल करके जो बनता है वाटर, क्या उसको जला सकोगे तुम? नहीं। क्या पानी में आग लगेगी? नहीं। और यहां तक कि कहीं आग अगर लगी हुई रहती है
हम वहां पर पानी डालते हैं तो आग को बुझा देता है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हम लोगों ने समझा कि भले दो एलिमेंट अलग अलग हैं, उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन जब उसको मिला देंगे तो जो कंपाउंड बन जाएगा, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी एक नया तरह का होगा। उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? नया तरह का प्रॉपर्टी होगा। और कंपाउंड का कोई भी प्रॉपर्टी उसके बने हुए एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा। मान के चलो कोई कंपाउंड है वाटर, हमसे पूछा जाएगा कि वाटर किन किन एलिमेंट से बना हुआ है। पूछा जाएगा व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ वाटर। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं? वाटर किन एलिमेंट से कंपोज किया हुआ है? आप बोलेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या वाटर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का कोई प्रॉपर्टी है? क्या वाटर में आपको हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? क्या वाटर में आपको ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी दिख रहा है? वाटर को आप सांस ले लेंगे? वाटर एयर में उड़ने लगेगा? वाटर का अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है। मतलब जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके अगर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और क्या फॉर्म किया? वाटर। तो उस कंपाउंड में, उस वाटर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कोई प्रॉपर्टी नहीं रहता है। हम इसको ऐसे बोलते हैं, एक कंपाउंड, बोलिए, एक कंपाउंड डज नॉट retain the properties of the constituent elements. A compound does not retain the properties of the constituent elements. मतलब जिन एलिमेंट से वो मिल करके कंपोज हुआ है, जिन एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, उनमें से किसी एलिमेंट का कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगा। ये बड़ी कमाल की बात होती है। अगर हम दो चीज को मिलाए और मिलाने के बाद तीसरा चीज बना और उस तीसरा चीज में उन बने हुए चीजों का प्रॉपर्टी है, पता लग जा रहा है। हम चाय बनाते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पीते हैं, तो क्या दूध का आपको स्वाद नहीं आता है? क्या आपको चाय पत्ती का स्वाद नहीं पता लगता है? चीनी नहीं रहती है तो कहते हैं इसमें चीनी नहीं है, और चीनी का भी स्वाद रहता है। तो यहां पर चाय जो बना, टी जो बना, तो उस टी में क्या है? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टीज है। तो अगर कोई चीज मिल करके बना है अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग पार्टिकल से, और उसमें उन पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहा है, मौजूद है, तो उसको हम लोग कंपाउंड नहीं कर सकते। नेचर अपने आप बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एलिमेंट्स में क्या है? टेंडेंसी है। क्या करने का टेंडेंसी है? रिएक्ट करने का टेंडेंसी है, कंबाइन करने का टेंडेंसी है। तरह तरह के एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एलिमेंट्स आपस में नेचुरली कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को लेते हैं लेबोरेटरी में और उसको आपस में मिला करके न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है? तो अब इसको फिर अगले वीडियो में आपको मैं थोड़ा और बताऊंगा। मैं देख लेता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया और आप क्या समझे। फिर उसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो नेक्स्ट क्लास जो मैं आपका लूंगा, उस क्लास में मैं पूरी छूटी हुई बातों को, जो बातें छूट गई, जो आप नहीं समझ पाए हैं, उनको समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा। ठीक है? तो इसको आप बार बार सुनिए। सुनने के बाद आप इसको दिमाग में बैठाइए कि आखिर कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको ये क्लास मेरा मतलब अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बात, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज होंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे।